ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये तंत्र मंत्र, ये निगेटिव ऊर्जा, ये काली शक्तियाँ, ये जादू टोना क्या होता है, और अगर होता है तो अगर आपको पर इसका प्रभाव हो तो आपको कैसे महसूस हो कि ये सब किया गया है, और इससे बचने का उपाय क्या क्या है। तो आज इस वीडियो में इसी को चर्चा करेंगे। पहले एक व्यक्ति जो सेंटर पे आया था उसने बताया हमें एक स्टोरी कि एक इंसान था जो बहुत परेशान रहता था। ना उसकी बेटी की शादी हो पा रही थी, ना उसका व्यवसाय चल रहा था, और ना ही उसकी जो पत्नी थी वो भी बीमार रहती थी। तो ऐसे केसेस में वो क्या करता था, बहुत जगह पे गया, बहुत ज्योतिषी को दिखाया, बहुत कुछ किया। तो सबने ये बोला कि अ, तुम डॉक्टर से संपर्क करो। फिर डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी का पता ही नहीं चले। जो जो काम अगर शुरुआत भी करे तो वो बिगड़ जाए, शुरुआत हो ही ना। तो ऐसे केस में फिर वो मन उसका परेशान रहने लगा। तो ऐसे ही एक बार वो पंडित जी से बात कर रहा था, तो पंडित जी ने बोले कि हो सकता है तुम्हारे पे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो या जादू टोना कर दिया हो। तुम ऐसा करो, तुम पूजा पाठ करा लो, अपने घर में एक यज्ञ करवा लो, एक हवन करवा लो। जब शायद इसका असर जो निगेटिव तंत्र मंत्र किसी ने किया होगा तो तुम्हारे सारे सही काम हो जाएंगे। उस व्यक्ति को ये बात जच गई। उसको लगा हाँ ये सही है, हो सकता है हमारे घर में किसी का नज़र लगा हो, काली शक्तियाँ का किसी ने कुछ कर दिया हो, इसलिए मेरे जब काम बिगड़ रहे हैं। तो जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, जब वो बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, तो उसके सामने जो भी अगर इस तरह की बातें करते हैं ना, तो उस पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है। और उसने भी विश्वास कर लिया। पर बताया कि जब उसने हवन किया तो उसके जो घर के जो उसकी बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो घर से भागने लगी। वो कहने लगी कि ना मैं आज आप पूजा करा रहे हो ना, तो मैं कुछ देर अपने दोस्त के यहाँ से आती हूँ। तो उसके पिताजी ने नहीं नहीं नहीं, आज कोई इस घर से बाहर जाएगा ही नहीं। पंडित जी ने पहले बोल दिया था कि जो लोगों पे अगर निगेटिव ऊर्जा असर हुई होती है, काली शक्तियों का यूज होता है, वो ईश्वर क्या जब घर में कोई ऐसा पवित्र काम करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो वो उस चीज से दूर भागता है। आपने भी ऐसे मूवीज में देखे होंगे, जब कोई भूत पिशाच, भूतों की मूवी देखी हो, गोश्त पे पहले बहुत मूवी आती थी टीवी वगैरह पे, तो उसमें दिखाते थे ना कि जब कोई घर में भूत वगैरह आता था तो जिसके पास ओम का लॉकेट होता था या ईश्वर की कोई लॉकेट होता था, तो उसके पास वो काली शक्तियाँ नहीं जाती थी, और उस लॉकेट को उससे दूर करते ही वो उसको हानि पहुंचाती थी। तो ये शुरू से बिलीफ सिस्टम रहा है कि जो लोग ईश्वर का निरंतर याद करते हैं या किसी तरीके का ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उस पर काली शक्तियों का प्रभाव कम होता है। तो जब उस भाई ने अपने घर में ये सब पूजा पाठ कराया, तो उसने देखा कि कुछ दिनों में ही घर में एक सकारात्मक चेंजेस आने लगे हैं, एक पॉजिटिव चेंज आने लगे हैं। और उसके जो बिगड़े काम थे, जैसे व्यवसाय नहीं चल रहा था, वो भी चलने लगा। ना पत्नी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सही होने लगा, और बेटी के लिए रिश्ते आने लगे। तो वो क्या, अब थोड़े थोड़े दिन में ही वो पूजा पाठ हवन वगैरह करने लगा, और घर में हर सदस्य फिर ईश्वर को याद करने लगे, नाम जाप करने लगे, और रात में हनुमान चालीसा का पाठ करके सोने लगे। उससे उनको एक सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होने लगी। जब आप इस सब का पाठ करते हो, जब आपने देखा होगा कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो बहुत मेंटली शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीरता से उत्प्रोत है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान जी की वीरता है उसमें सारे, कि हनुमान जी अगर आपके साथ है तो आपको कोई कष्ट, कोई संकट, कोई कुछ नहीं आएगा, है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस हनुमान चालीसा में इन 2 लाइन है ना। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर रघुबर वीरा। तो ये क्यों, इससे आपको सुन के कितनी एनर्जी महसूस होती है ना। जब ये लाइनें आप पढ़ते हो तो एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि चारों तरफ उसी तरह का ऑरा बन जाता है, उसी तरह की एक
सुरक्षा कवच बन जाती है, जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगा उसको छू के बाहर से ही वापस चला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग ईश्वर को निरंतर याद करते हैं, नाम जाप करते हैं, उनके ऊपर जो ये नजर इफेक्ट, जो काली शक्तियों का प्रभाव कम होता है। और जो लोग उस सुरक्षा कवच बना लेते हैं ईश्वर से एक एनर्जी लेके, उनके ऊपर तो होता ही नहीं है। और ज्यादातर आपने देखा होगा जो नजर लगता है वो छोटे बच्चों को लगता है। क्यों लगता है छोटे बच्चों को? क्योंकि ना तो उनकी अभी सोच डेवलप होती है, ना वो ईश्वर को जानते हैं, ना वो याद करते हैं, है ना। और उसकी कोई ऑरा नहीं डेवलप होती है, इसलिए तो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, क्योंकि उसकी कोई सोच ही नहीं होती, वो किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं है, किसी के लिए अच्छा भी नहीं सोचते हैं। सबको देख के एक प्यार भरा मुस्कुराहट होता है। आप बच्चे को उठाना चाहते हो, हर किसी बच्चे को देखना आपको प्यार आएगा, क्योंकि उसकी कोई ऑरा नहीं होती है, ठीक है। वो कोई नेगेटिव नहीं सोचता है, इसलिए बच्चों को नज़र भी जल्दी लगती है। तो कोई भी देखा आपके घर में, कोई मतलब माँ को जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे के पास ज़्यादातर माँ रहती है। और जब कोई आई घर में, मान लो कोई लेडीज़ आई और उसने बच्चे की तारीफ कर दी और उसके जाने के बाद बच्चा रोने लगा, तो हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई होगी, नज़र उतारो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मिर्ची से, ये से हम नज़र उतारते हैं बच्चे की, तो फिर बच्चा अच्छा महसूस करने लगता है। या कुछ कुछ लेडीज़ के आने के बाद बच्चा बीमार हो जाता है, बुखार आ जाती है, उल्टियाँ करने लगता है। तो ये सारी जो हम बचपन से देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा तो होती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, नेगेटिव ऊर्जा भी होते हैं, मारण भी करते हैं कुछ लोग, वशीकरण, उच्चाटन, ऐसी जो आप पढ़ते हो ना, इन सब का एक निवारण करने वाले लोग होते हैं, है ना। तो ये सारी जो तंत्र मंत्र है, देखिए दुनिया में दो ही तरह की ऊर्जा काम करती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक होगी, उसका जो अपोजिट होता है वो होती है। जो अगर देवता है तो राक्षस होते हैं। तो लेकिन अगर आप देखोगे कि जो लोग ईश्वर को याद करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी नहीं होती है। जैसे माया भी असर नहीं करती है। जैसे विभीषण जी है ना, लंका में रहते थे, लेकिन वो माया जाल सा था, तंत्र मंत्र सब होता था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। ऐसे सीता जी वहां गई तो रावण ने कितने मायावी रूप अपनाए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो देवता तोले, वो ईश्वर को याद करती है, वो खुद ही, है ना, पॉजिटिव एनर्जी है उनके चारों तरफ। तो ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव कम होता है नेगेटिव ऊर्जा का। तो इसीलिए हम सबको निरंतर ईश्वर को याद करना पड़ेगा। अगर किसी के ऊपर हो गया, मान लो कोई उल्टियाँ कर रहा है, कोई परेशान है, डॉक्टर को दिखा लिया, दवाइयाँ कोई असर नहीं कर रही है, तो या तो वो इंसान जो है वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, उस पर नकारात्मकता ज़्यादा है, वो पॉजिटिव चीज़ें देख नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना, उनको पकड़ के भाई हाँ ईश्वर को नाम जाप करो या हवन करवाओ। जिनके घरों में अक्सर हवन वगैरह होते रहते हैं ना, उनके घर में आपने सुना भी नहीं होगा कि कुछ ऐसी तंत्र मंत्र होता है, ठीक है। तो अब कुछ ना कभी कोई ऐसा होता है कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं ना, उन पर वो तंत्र मंत्र उल्टा पड़ जाता है। इसकी भी एक है स्टोरी जो अक्सर प्रेमानंद सुनाते भी हैं, कि एक मतलब एक व्यक्ति था जो कहता था कि ईश्वर मेरे बस में है, और वो तंत्र मंत्रों से मूर्तियों को उछालता रहता था। तो लोग आश्चर्य में रहते थे कि भाई ईश्वर भी इसके वश में है। तो एक दिन एक महात्मा जो पवित्र आत्मा था, वो जब खड़ा होता था कहता दिखाओ अपनी जादू। तो वो उस समय उसके कोई भी मूर्ति उछलती नहीं है उसके तंत्र मंत्रों से। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसको महसूस होता रहता है कि ये पॉजिटिव पवित्र आत्मा है यहाँ पे। तो उसके जाने के बाद उस पर तंत्र करता है, ठीक है, मारन टाइप का तंत्र मंत्र करता है उसको मारने के लिए कि भाई मर जाए। लेकिन क्या उस पॉजिटिव एनर्जी से रिपेल होके, मतलब उससे टकरा के वो मारन उसी पे एक्टिव हो जाता है, और उसकी मतलब उल्टियाँ होने लगती है, खून की उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो उसके जो शिष्य होते हैं उस ऋषि के पैर पकड़ते हैं कि भाई मेरे मालिक को बचा लो, है ना। और ये मतलब तंत्र मंत्र आप इसी पर असर हो गया है। ऋषि को दया आ जाती है, वह उसकी हेल्प कर देता है। जो अच्छे आत्माएं होती है वो किसी का भी बुरा नहीं चाहती है। जो आत्माएं
मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा से उत्पन्न होती है वो किसी का अपनी अच्छा करने के लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं। तो ये तंत्र मंत्र हमेशा अपने आप को अच्छा मतलब अपनी प्रगति के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। अपने परिवार की उन्नति के लिए दूसरों की डाउनफॉल करवाते हैं। अपने परिवार में सब बच्चों की शादी हो गई लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब ईर्ष्या करता है कि वो दूसरों का नुकसान करता है, और कभी-कभी वो तंत्र मंत्र उन्हीं पे हो जाता है, तो उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप में इतनी शक्ति है, आप ईश्वर को याद करते हो और बार-बार निरंतर जप करते हो, तो आपसे टकराई जाएगी, आपकी ऑरा एक सुरक्षा कवच की तरह बनी रहेगी। तो आप पे कोई अगर किया तो वो मंत्र टकरा के वापस उसी में चला जाता है। इसलिए अपनी ऑरा को मजबूत करिए, अक्षर ईश्वर का नाम जाप करिए कि अगर कुछ ऐसा हो भी तो आप सुरक्षा ईश्वर की सुरक्षा कवच में रहें। आप ईश्वर से एनर्जी लेके अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएं, उससे कुछ भी नेगेटिव टकराए और वापस उसी पे चला जाए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और लगी तो थैंक यू करिए, ओम शांति लिखिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।